जय हिंद दोस्तों। फ्रेंड चलिए आज हम लोग जानते हैं वर्णिका चैप्टर 2। वर्णिका का चैप्टर 1 दही वाली मंगमा था। चैप्टर 2 है जो ढहते विश्वास है, जो सातकोड़ी होता के द्वारा लिखा गया है। इनके बारे में हम फुल लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन करेंगे और देखेंगे इस चैप्टर में क्या हमें अवशेष के रूप में मिल रही है, क्या शिक्षा मिल रही है, देखते हैं। सातकोड़ी होता उड़िया के एक प्रमुख कथाकार हैं। सातकोड़ी होता जो है यह उड़िया का मतलब उड़ीसा में बोले जाने वाली भाषा को उड़िया कहा जाता है। इनका जन्म 29 अक्टूबर, कब? 29 अक्टूबर 1929, 29 दोनों में है, याद रहना चाहिए। 29 अक्टूबर 1929 ईस्वी में मयूरभंज उड़ीसा में हुआ था, ठीक है ना। सातकोड़ी होता एक कथाकार हैं, कहानी लिखते हैं। इनका जन्म 29 अक्टूबर 1929 ईस्वी को मयूरभंज उड़ीसा में हुआ। अब तक इनकी 1 दर्जन से भी अधिक पुस्तकें प्रकाशित है। 1 दर्जन का मतलब 12 से अधिक इनकी प्रकाशित हो चुकी है। होता जी का मतलब इनका नाम ही होता जी है, यानी सातकोड़ी होता का मतलब हो गया होता, सातकोड़ी होता जी भुवनेश्वर में भारतीय रेल यातायात सेवा के अंतर्गत रेल समन्वयन आयुक्त में, उड़ीसा सरकार के वाणिज्य में यातायात विभाग में विशेष सचिव एवं उड़ीसा राज्य परिवहन के निगम और अध्यक्ष रह चुके हैं। यह रेल यातायात सेवा में भी काम किए हैं और उड़ीसा सरकार के यातायात विभाग में भी काम किए हैं, समझे। यानी इनका जन्म 29 अक्टूबर 1929 को मयूरभंज उड़ीसा में हुआ था। ये उड़िया भाषा में लिखे हुए एक कथाकार हैं, ठीक है। इनके कथा साहित्य में उड़ीसा का जीवन गहरी अंतरिकता के साथ प्रकट हुआ। यह कहानी राजेंद्र प्रसाद मिश्र द्वारा संपादित एवं अनुवादित उड़िया की चर्चित कहानी है। उड़िया की चर्चित कहानी है जो विभूति प्रकाशन दिल्ली के द्वारा यह प्रकाशित की गई है। पूछेगा आपसे किस प्रकाशन द्वारा हुई है, तो विभूति प्रकाशन। यह सभार संकलित है। सभार संकलित माने उड़ीसा के जो है विभूति प्रकाशन दिल्ली से ही इसको छापा गया है, ठीक है ना। चर्चित कहानी है, उड़िया की चर्चित कहानी है, समझे। अब कहानी के अंदर हम चलते हैं, समझ लीजिए इनका एक और परिचय। सातकोड़ी होता जो है कथाकार हैं। इनका जन्म 29 अक्टूबर 1929 ईस्वी को मयूरभंज उड़ीसा में हुआ था। अब तक के बहुत दर्जन अधिक पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी है। सातकोड़ी होता जी भुवनेश्वर में भारतीय रेल यातायात सेवा के अंतर्गत काम कर चुके हैं और उड़ीसा सरकार के वाणिज्य यातायात विभाग में भी काम कर चुके हैं। यह जो है राजेंद्र प्रसाद मिश्र द्वारा संपादित अनुदित उड़िया की चर्चित कहानी है। राजेंद्र प्रसाद मिश्र इसको रूपांतरण किए हैं। विभूति प्रकाशन दिल्ली में यह सभार संकलित है। चलते हैं अब कहानी में। कहानी का पहला चैप्टर का नाम है ढहते विश्वास। ढहते विश्वास का मतलब क्या होता है? विश्वास का ढहना। विश्वास कब ढहता है? मानिए जब हम कोई चीज़ सोचे हुए हैं, भगवान से अरदास लगाए हुए हैं, भगवान से कुछ मांगे हैं और उसके बाद हमको नहीं मिल पाता है, तो वही विश्वास हमारा ढह जाता है। या कोई भी चीज़ से, ठीक है ना, हम उम्मीद लगाए बैठे हुए हैं। जैसे आप ही उम्मीद लगाए हैं कि हमारा मैट्रिक में 450 प्लस आएगा, यानी 450, और उम्मीद से कम आ गया ना, तो आपका विश्वास ढह जाएगा। विश्वास ढहने का मतलब आदमी को एक प्रकार से ग्लानि महसूस होना, अंदर अंदर एक कमजोरी महसूस होना, समझे। तो वहीं इस चैप्टर में ढहते विश्वास में सातकोड़ी होता जी बताए हैं कि मनुष्य का विश्वास कैसे ढह जाता है भगवान से या धार्मिक विचारधाराओं में, ठीक है। चलते हैं इस कहानी के रूप में। कहानी क्या कहती है हमारे रूप में? कहानी कहती है क्या? कहानी कहती है पिछले कई दिनों से लगातार बारिश होते देख लक्ष्मी को लग रहा था जैसे इस बार भी बाढ़ आएगी। लक्ष्मी जो है इस कहानी का मुख्य पात्र है, ठीक है ना। बहुत दिन से बारिश हो रही है तो लक्ष्मी को लगा कि इस साल भी बाढ़ आएगी। लग रहा है अगले साल भी, पिछले साल भी बाढ़ आता था। तूफान में घर टूट गया था, सो उधार कर्ज मांग कर किसी तरह कुछ बांस बूंद कर उस पर पुआल डाल दिया था उसने। मैंने जैसे तूफान आया था तो इनका घर जो था, अच्छा घर बनाया गया था, वह टूट गया था। उसको बांस खरीद कर, किधरों से उधार कर्जा लेकर बांस बांध कर उस पर पुआल रख दी थी, ताकि जिस तरह हम लोग मवेशियों को रखने वाला घर बनाते हैं उस तरह लक्ष्मी का घर है। इसका मतलब यह जो है गरीबी हालात को दर्शाता है। लक्ष्मण कलकत्ता में नौकरी करके पत्नी को जो कुछ भेजता है उससे गुजारा न होने की वजह से तहसीलदार साहब के घर का छिटपुट काम करके लक्ष्मी जो कुछ पाती है उसी से अपनी कमी पूरा कर लिया करती है।
इसका पति का नाम लक्ष्मण है। लक्ष्मी का पति का नाम लक्ष्मण है, जो कलकत्ता में कमाता है और वहाँ से कुछ पैसा भेजता है। उससे भी इसका घर का कार्य नहीं चल पाता है, इसका घर का गुजर बसर नहीं चल पाता है। तो यह तहसीलदार साहब, जो अंचल में रहने वाले के कर्मचारी होते हैं, तहसीलदार साहब के यहाँ क्या करती है, नौकरानी क्या काम करती है, कौन, लक्ष्मी। देखिए गरीब व्यक्ति की दशा निर्देश को बता रहा है चैप्टर, ठीक है ना। सातकोड़ी होता हमको बता रहे हैं। तहसीलदार साहब के यहाँ घर में काम करती है और वहाँ से जो पैसे आते हैं उसी से वो अपना भोजन गुजर बसर करती है। घर भी उतना हाई फाई नहीं है, एक बांस से बंधा हुआ पुआल रखा हुआ छत पर, उसके ऊपर छत के रूप में पुआल रखा हुआ है। लगता है अब समय को लोगों का सुख चैन सहन नहीं हो पा रहा है। एक बार घर बना तो तूफान उड़ गया, अब लग रहा है बारिश बहुत दिन से हो रही है तो फिर बाढ़ आएगी, वरना तूफान के तुरंत बाद सूखा न पड़ता। 1 बीघा खेत छोड़ गए हैं पूर्वज। पूछेगा प्रश्न, लक्ष्मी के कितने खेत हैं, तो 1 बीघा खेत हैं। 1 टुकड़ी ज़मीन भी है, हल किराए पर लेकर उसे बीघे भर की खेती करवाई थी लक्ष्मी ने। हल कहीं से थी लेकर, भाड़ा पर लेकर खेती करा दी थी 1 बीघा में। अंकुर जल गए, इतना ज़्यादा गर्मी पड़ रही थी कि उसका अंकुर भी जल गया। बिया अच्छा से भी जर्मिनेशन नहीं हुआ, वह अच्छा से जमा तक नहीं। कहीं कहीं पर धान के हरे भरे सभी कोमल पौधे धूप में भूनकर स्वाहा हो गए, यानी ख़त्म हो गए। यानी 1 बीघा की जो फसल थी धान की वो बर्बाद हो चुकी। फिर भी हार न मानकर बारिश होने पर रोपनी करने का इंतज़ार कर रहे थे किसान। ये वो लक्ष्मी के साथ नहीं हुआ, सभी किसान के साथ हुआ, ठीक है। इंतजार कर रहे थे कि बारिश कब होगी और धान की रोपनी कब होगी। गहरे खेत में जरई समाप्त करके नदी के बांध पर बैठे गार्दिश, गहरे खेतों में जरई समाप्त करके, गहरे जो खेत हैं उनमें जरई समाप्त करके नदी के बांध पर बैठे गर्दिश के दिन भूलने की कोशिश करते वक्त यह अनवरत बारिश शुरू हो गई। अब अनवरत बारिश शुरू हो गई है, अब बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही है, बारिश बहुत लगातार हो रही है। भादों के शुरू से बरस रही है। भादो जो होता है ना, सावन के बाद होता है, उसी को भाद्रपद कहा जाता है, हिंदी महीना है। पूरा महीना ख़त्म होने को आया पर बारिश थम नहीं रही है। भादो पूरा ख़त्म हो गया, भले सावन पूरा ख़त्म हो गया, सावन के लास्ट से शुरुआत है और भादो में ही पूरा महीना ख़त्म हो गया, लेकिन थम नहीं रही है बारिश। रोज़ ना रोज़ बारिश हो ही जा रहा है। अब बारिश का मौसम भादो ही होता है, ठीक है। एक पक्ष से अधिक, एक पक्ष में 15 दिन होता है, एक पक्ष में 15 दिन। अब पूरे महीना में 2 पक्ष होते हैं, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। कृष्ण पक्ष का मतलब गांव के लोग अनहरिया कहता है। 15 दिन अनहरिया होता है और 15 दिन अजोरिया होता है। तो कृष्ण का मतलब काला, तो काला का मतलब अनहरिया हो गया, शुक्ल माने उजला होता है तो अजोरिया हो गया। तो 15 दिन का पक्ष होता है और एक महीना में 2 पक्ष, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। सूर्य देवता का दर्शन तक नहीं हुए, इतना बारिश हो रहा है कि सूर्य देवता का दर्शन तक भी नहीं हो रहा है। समझ में आ रहा है ना। बारिश बहुत जोरों से बरस रही है, 15 दिन से भी अधिक हो गए हैं बारिश के बरसते हुए। उधर एक समय था जो बीज जल गए और एक समय इतना ज़्यादा बारिश हो गए, माने बारिश की वजह से बीज जल गए। और एक समय ऐसा आया कि आज बारिश के वजह से बारिश के वजह से लोग त्राहिमाम है। लगातार बारिश होने के कारण बाढ़ आने की चिंता। अब रात को नींद नहीं आती थी कि टेंशन में लक्ष्मी को कि अब बाढ़ आ जाएगी। मेरा पति लक्ष्मण जो है वह कलकत्ता में कमा रहा है, तहसीलदार साहब के यहाँ से पैसा से कोई गुजर बसर उतना नहीं हो पा रहा है। देवी नदी के बांध के नीचे, याद रहेगा, पूछेगा प्रश्न, लक्ष्मी का घर कहाँ है? देवी नदी के बांध के नीचे। देवी नदी के बांध के नीचे लक्ष्मी का घर था। लक्ष्मी का घर कहाँ है? देवी नदी के बांध के नीचे। पूछेगा किस नदी के बांध के नीचे लक्ष्मी का घर है? तो देवी नदी। दलेई बांध के पिछली बार जब नदी ने दाव साधा था, पूछेगा देवी नदी के बांध जो बना हुआ है, देवी नदी पर कौन बांध? दलेई बांध। 10 से देवी, 10 से दलेई, याद रहेगा। देवी नदी के बांध, देवी नदी जो है उसी पर दलेई बांध बना गया है। दलेई बांध पिछले साल भी दाव साधा था। उस समय वह नई आई थी ससुराल से नई नवेली जब आई थी, उस साल भी लक्ष्मी के घर में, लक्ष्मी के गांव में
बहुत ज़्यादा बाढ़ आया था। ससुराल जब नई नई आई थी, जिस दिन दलई बांध टूट गया, चारों ओर बाढ़ के पानी के साथ मनुष्य का हाहाकार मिलकर एकाकार हो गया था। उसके बाद सब कुछ खत्म हो गया। तुरई के फूल की तरह खिल खिलाकर हंसते लोग सहसा मुरझा गए। तुरई के फूल जो होता है ना, बहुत सुंदर दिखाई देता है, लेकिन एकाएक मुरझा जाता है। उसी तरह इनका भी जीवन, लोग हंस खेल रहा था कि चलो बारिश हो रही है, फसल अच्छा होगा, लेकिन इतना बारिश हो गई कि सब दिक्कत हो गया। कब की बात है? तो जब ससुराल में नई नवेली आई थी, ठीक है, मनुष्य की आवाज़, उसके शब्द, आनंद, कोलाहल सब रेत में दफन हो गए। वे दिन अभी तक नहीं, यानी अभी तक नहीं का मतलब अभी तक लग रहा है। तो ठीक है, कह रहा है भुला पाई है लक्ष्मी। लक्ष्मी का पति का नाम लक्ष्मण है, जो कोलकाता में कमाता है, ठीक है ना। देवी नदी पर दलई बांध है, उसी के नीचे इनका घर है, ठीक है। फिर कह रहा है कितनी दर्दनाक है वह अनुभूति, कितना भयानक था वह दृश्य। मरी पड़ी माँ के शव से टिक कर बैठा था बच्चा संतावना पाने के लिए। कौन देगा उसे संतावना? एक बच्चा मर गया है, वो माँ किस तरह बिलखती है आप उसको समझ सकते हैं। उस माँ को संतावना कौन देगा? वही बात हुआ है इनके साथ। इससे पहले कि माँ उसे गोद में उठाए, सियार वनभोज के लिए घसीट ले जाता है। उस जीते जागते बच्चे को वह दृश्य याद आते ही सिर से पैर तक शरीर आतंक से सिहर उठता है। इनके जीवन में कुछ ऐसी घटना जो होती है, और देखिए जब ससुराल नई नई आई थी, उस समय की घटना जब याद आते हैं ना, तो इनका देह कुपित हो जाता है, बहुत ज़्यादा अपने आप को एक सहन नहीं कर पाती है। यदि दोबारा दलई बांध टूट जाए तो कौन बचाएगा? बच्चे विपत्ति का सामना कैसे कर पाएंगे? वही दलई बांध फिर से टूट जाए तो दिक्कत हो जाएंगे। विपत्ति अकेले न आकर संगी साथियों के साथ आती है, यह बात सच साबित हुई। तूफान के बाद सूखा और उसके बाद बाढ़। तूफान और सूखा में जिनकी कमर टूट चुकी थी, बाढ़ की धारा के आगे सोना तानने की ताकत उन्हें भगवान भी नहीं दे सकता था। हालांकि बाढ़ में पुआल के छप्पर को अपने बचने का सहारा बनाकर बहते हुए व्याकुल मनुष्य को भगवान भी स्वर्ग से झांक कर देखेंगे, पर कोई कुछ कर नहीं सकता। मानो यह सब विधि का विधान हो, पूर्व निर्धारित सा विधि के निर्देशों को हमेशा से मानता आया है मनुष्य, कभी विरोध नहीं कर सका। विधि माने भगवान को मानता आया है, और इनका विरोध कभी भी नहीं कर सका मनुष्य। यही उसकी विडंबना है, यही उसका बेसराहपन है। लक्ष्मी आसमान का रुख देखकर शशांकित हो उठी। शशांकित माने उसका मन लग रहा है रुदन में है, रुआसी सा महसूस हो रहा है, क्योंकि जो आसमान जो है वह एक प्रकार से बादल से घिरा हुआ दिखाई दे रहा है। उस बार भी इस तरह भयावह था आसमान का रुख, जिस तरह उस समय था, आज उस वही दृश्य दिखाई दे रहा है। पड़ोस का पढ़ाकू लड़का गुण निधि, पूछेगा गुण निधि कौन है? तो पड़ोस का पढ़ाकू, लक्ष्मी का जो घर है उनके पड़ोसी है। अभी कटक से लौटा है। गुण निधि कहाँ से लौटा है? कटक से, ठीक है ना। गुण निधि कटक से लौटा है। उसने, ठीक है, उसने क्या, उसने घर घर जाकर कह दिया कि महानदी की ऊपरी और निचला छोर दोनों पानी से डूब चुके हैं। महानदी जो है, महानदी का ही एक छोटा सा नदी है देवी नदी। तो महानदी का ऊपरा छोर और निचला छोर दोनों पानी में डूब चुके हैं। बारिश थमकर सांस ही नहीं लेती, नदी नालों का पानी बढ़ता ही जा रहा है। न जाने किस पल बाढ़ आ जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता है। पूछेगा गुण निधि कहाँ पड़ा था? कटक से। महानदी के ऊपरी छोर में संबलपुर का हीराकुंड बांध याद रहेगा। महानदी पर हीराकुंड बांध बांधा गया, ये ऑब्जेक्टिव ही हो गया। पूछेगा महानदी पर कौन बांध बांधे गए? हीराकुंड। बंधे होने की बात लक्ष्मी सुन रखी है, किंतु क्या वह एक बांध पूरे राज्य की बाढ़ के पानी को रोक सकेगा? क्या हीराकुंड बांध पूरे राज्य की पानी को रोक सकेगा? ऐसा नहीं। कटक शहर को बाढ़ की चपेट से बचाने के लिए महाराज ययाति केसरी ने, कटक शहर को बचाने के लिए ययाति केसरी, जो आप लोग 9th में पढ़े होंगे, ठीक है ना, ययाति केसरी ने पत्थर का बांध बनवाया था, ठीक है ना। कौन पूछेगा ययाति केसरी कथी का बांध बनवाए थे? पत्थर का। इस युग के पढ़े लिखे बुद्धिमान लोगों ने हीराकुंड बांध बनवाया। इस युग के लोग उस समय थे तो पत्थर का बांध बनवाया गया था, लेकिन इस समय के लोग उसे उस पत्थर के जगह पर हीराकुंड बांध बनवा दिया महानदी पर।
हालांकि यह सब देखा नहीं है लक्ष्मी ने सिर्फ सुना भर है। उस हीराकुंड बांध में काम करते समय पत्थर के नीचे दबकर उसके ससुर शहीद हो गए। वहीं हीराकुंड बांध में उसके जो ससुर थे काम करते वक्त मर गए। इनके ससुर की मृत्यु कैसे हुई? तो हीराकुंड बांध में काम करते वक्त, ऐसा लोगों का कहना है। ससुर के देहांत के बाद इस घर में बहू बनकर आई थी। इन 28 वर्षों में, को वर्ष 28 वर्ष, उसने कई बाढ़, सूखा और तूफान देखे हैं। अभी तक लक्ष्मी 28 वर्ष वहाँ जीवन जी ली है, किंतु इंसान इन बाधाओं विपत्तियों को मानकर हठीले जंगली भैंसे की तरह अपनी आशा और अपने अरमानों को पूरा करने के लिए निरंतर दौड़ रहा है। न जाने कितनी आशाएं, कितनी अभिलाषाएं उसके जीवन में अपने दिल में संजोए रखी है। लक्ष्मण के परदेसी होने के कारण लक्ष्मण जो है वह परदेसी हो चुका है, कलकत्ता कमाता है। ठीक है, लक्ष्मण के परदेसी हो जाने के कारण उनकी अभिलाषाएं भी अपने दिल में बहुत से प्रतीक्षा कर रही है, अपने दुख को महसूस कर रही है। फिर भी वह बगैर टूटे अच्छे दिनों की प्रतीक्षा की जा रही है। अच्छा दिन ही आएगा। शायद वह डरावना दिन आते आते रास्ते में कहीं ठहर गया है, जैसे जोबरा आनिकट में महानदी का पानी ठहर जाता है। जिस तरह महानदी का पानी जो है ना जोबरा आनिकट में ठहर जाता है, उसी तरह ये भी सोच रही है हमें भी ऐसा सुनने को मिलेगा। पर मन हार नहीं मानता, नसीब के साथ तर्क वितर्क करके निकल पड़ता है कुछ करने को। लक्ष्मी दलई बांध पर खड़ी होकर महानदी के दोनों किनारों को डूबते हुए देखकर मन ही मन कहती है। दलई नदी के बांध पर खड़ा हो गई है, दलई बांध पर खड़ा हो गई है और उसी पर देख रही है महानदी को। तो दोनों ओर पूरा पानी से लबालब भर गया है, किनारा लांघे बगैर चली जा रही है। वो कह रही है, मन ही मन कहती है, किनारे लांघे बगैर चली जा, हंसी खुशी की दुनिया की ओर रेतीला मत बना। यह हंसी खुशी की ज़िंदगी है, उसका रेतीला मत बना। यह महानदी से अपने मन में मन ही मन कह रही है। ठीक है, लेकिन इस मनुष्य के कहने से कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, चलते हैं, अगला देखते हैं क्या होता है। अगला कह रहा है क्या, गांव के लड़के को इकट्ठे करके गुण निधि ने स्वेच्छा सेवक दल का गठन किया है। गुण निधि जो है वो गांव के लड़कों को इकट्ठा करके स्वेच्छा सेवक, याद रहेगा ना, स्वेच्छा सेवक दल का गठन किया है। लड़कों को साथ देने के लिए बूढ़े भी कमर कस के निकल पड़े हैं। यह तो किसी एक का काम नहीं है भाई। बाढ़ आता है तो एक का हानि होता है, नहीं, सभी का हानि होता है और सभी के सहयोग से ही कोई कार्य हो पाते हैं। आपदा जब आती है, पूरे गांव में फैल गई है यह बात, बाढ़ आ रही है, हीराकुंड में पानी छोड़ दिया गया है। बांध टूटने की आशंका से लोगों की सहन शक्ति और मन के दम परखने के लिए नदी के वक्ष मैंने छाती होता है, व्यापक करते हुए बारिश का पानी बढ़ता ही जा रहा है। बारी बारी से गांव के लड़के दलई बांध की निगरानी कर रहे हैं। बारी बारी से सब जो लड़का है स्वेच्छा सेवक जो दल के गठन किया था गुण निधि ने, उसी बारी बारी से लड़के देख रहे हैं और बांध न टूट जाए उसका रक्षा कर रहे हैं। बूढ़े उपदेश दे रहे हैं, कमज़ोर स्थानों पर मिट्टी डाली जा रही है, जो कमज़ोर स्थान है वहाँ मिट्टी डाली जा रही है, पत्थर ढोए जा रहे हैं, बांध को और मजबूत करने के लिए रेत की बोरियां इकट्ठी की जा रही है काम में लाने के लिए। बांध की निगरानी के लिए लक्ष्मी ने अपने बड़े लड़के को भेज दिया है। लक्ष्मी बांध की निगरानी के लिए अपना जो बड़ा लड़का है जिसका नाम अच्युत लग रहा है, वह उसको भी भेज दिए है ताकि बाढ़ न आए। अपने साथियों के साथ वह रात भर बांध की निगरानी करेगा, कमजोर स्थानों पर रेत की बोरियां डालेगा, पत्थर ढोएगा। लड़का बाप की तरह कर्मठ है, जिस तरह उसका बाप जो है बहुत कर्मठ है, कर्मठ माने काम करने वाला, उसी तरह लड़का भी है। गठा हुआ शरीर काम पड़ने पर झपट पड़ता है शेर की तरह। घर पर 2 लड़कियां हैं, साल भर के लड़के को लेकर अकेली है लक्ष्मी। ठीक है ना, यानी 2 लड़की है, एगो बड़ा लड़का है, एगो साल भर का लड़का है, यानी 4 गो फैमिली है। 2 लड़का है, 2 लड़की है। उसे नींद नहीं आती, नदी की आवाज़ और बारिश की रिमझिमाहट को कान डेढ़ कर सुनती है वह। किसको नहीं नींद आ रही है? तो लक्ष्मी को। किनारे गुण निधि से उसने पूछा, हिम्मत बंध रही है क्या छोटे, सकोगे? तो गुण निधि क्या कहता है तो समझिएगा, छोटा किनको कहा गया, इनके बच्चे को। तो गुण निधि कह रहा है क्या हिम्मत बंध रही है? तो गुण निधि हंसते हुए कहा, क्यों नहीं सकेंगे मौसी, निठल्ले लोग की जगह भी तो नहीं है दुनिया में। जिस मनुष्य ने काठ जोड़ी का पत्थर बांध बांधा है, हीराकुंड बांध बनाया, वो मनुष्य अभी मरा थोड़े है।
उसकी कीर्ति अभी भी अजर अमर है। वो आदमी नहीं मरा है। हौसला मनुष्य को रहना चाहिए, बाकी सब काम हो सकते हैं। उसके चेहरे की चमक देखकर लक्ष्मी को कुछ तसल्ली हुई। कुछ भी कहो, पढ़ लिख के नालायक नहीं निकला। कौन? गुणनिधि के बारे में कह रहा है। गुणनिधि लग रहा है मौसी है। गुणनिधि उसको मौसी कह रहे हैं, लक्ष्मी को मौसी कह रहा है। पैंट शर्ट उतार कर कांच लगाकर, कच्छा यानी छोटा सा पैंट पहनकर कांच लगाकर 25 लोगों के साथ कमर कसकर जुटा है। पूछेगा कितने लोग हैं बांध बांधने के निगरानी में, तो 25 लोग। बड़ा लड़का अच्युत भी पूछेगा। बड़ा लड़का का नाम क्या है लक्ष्मी का? अच्युत। अभी हमने बताया है। पल भर को नहीं बैठता, रेत की एक बोरी डालने के साथ दूसरी बोरी लाने के लिए दौड़ जाता है। खतरे में जूझने के लिए सभी लोग इकट्ठे हुए हैं। सरपंच ने गुणनिधि से कहा, घर घर खबर पहुंचवा दो, सबों को सतर्क कर दो, बाढ़ की पानी बढ़ता ही जा रहा है, कल शाम तक यहाँ पहुंच जाएगा। दूसरे दिन सुबह एरसमा बालिकुंदा एक मुंह से दूसरे मुंह तक की होती है हुई यह बात हवा की तरह चारों ओर फैल गई। किसी को प्रचार नहीं करना पड़ा, बुलावा नहीं देना पड़ा। जो अच्छे बात होते हैं बहुत देर से फैलते हैं, लेकिन घटना वाली बातें होती है ना, बहुत जल्दी फैल जाती है। तो वही घटना वाली बातें हैं। गांव के युवक बाढ़ के पानी का मुकाबला करने के लिए निकल पड़े हैं। आशंका से सिहर उठे वृद्ध, बालिका और अक्षम तथा कमजोर लोग। बाढ़ पहली बार नहीं आ रही है, पहले भी कई बार आई है, आगे भी आएगी, लेकिन एक एक करके लोग क्या कर रहे हैं? सहायता दे रहे हैं ताकि दिन टल जाए। एक एक करके आशंका से सिहर उठे वृद्ध, महिला, अक्षम और कमजोर लोग। बाढ़ पहली बार नहीं आ रही है, पहले भी कई बार आई है। बाढ़ जमाने तक याद है। लोगों की कमर तोड़ डालने की वजह से यह बाढ़ सन 55 में दलेई बांध तोड़ने वाली बाढ़ से बड़ी होगी। यह जो सन 55 में यानी 1955 में जो बाढ़ आया था, पूछेगा कितने लोग थे बांधने के लिए? तब 25 लोग, ठीक है ना। उसके बाद सबसे बड़ा बेटा का नाम क्या था? अच्युत। गुणनिधि जो था कटक से पढ़ के आया था, ठीक है। महानदी पर हीराकुंड बांध बांधा गया। नदी के बांध से उतरते वक्त लक्ष्मी ने कहा, जुटे रहो बच्चों, पानी में रहकर मगरमच्छ से बैर रखना तो मुश्किल है। बाढ़ अपने रास्ते जाए, तुम अपने रास्ते काम में जुटे रहो, ठीक है ना। बाढ़ अपने रास्ते जाएगी, तुम अपने काम में जुटे रहो, ठीक है। तो चलते हैं, इतना ही रहने देते हैं, फिर कहानी का अगला मोड़ अगले दिन देखा जाएगा, ठीक है। तो मेरे चैनल पर नए हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और दोस्तों के पास शेयर कीजिए, क्योंकि आपके ये सपोर्ट से मेरा और मोटिवेट होंगे, आपको और मोटिवेट करेंगे, नए नए चीज़ें लाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू, धन्यवाद।